हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे वाक्य रचना। शब्दों के सार्थक संवाद को वाक्य कहलाता है। जो शब्दों का जो सार्थक संघात होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल दोस्तों, बच्चे पढ़ रहे हैं। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वाक्य के प्रकार। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम शब्द रचना पढ़ चुके हैं। दोस्तों शब्द रचना को दोस्तों हमने बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा है। दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों शब्द रचना से पहले दोस्तों वाक्य रचना से पहले शब्द रचना को जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चल रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, उपयोग के आधार पर वाक्य। दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हमारे 8 प्रकार के होते हैं। वे दोस्तों पहले प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से है दोस्तों। 8 प्रकार। विधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक, निपेशवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, साकेतवाचक वाक्य। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये हमारे अर्थ के आधार पर है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधानवाचक वाक्य। विधान कह सकते हो दोस्तों या विधिवाचक कह सकते हो, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। जिन वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले वह क्या होते हैं दोस्तों? वह हमारे होते हैं विधानवाचक। जिस तरीके से वर्षा हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों? ये हमारी क्रिया हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, इनकी बारिश हो रही है, बरसात हो रही है दोस्तों। ये सभी के ये क्या है दोस्तों? ये हमारे विधानवाचक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निपेगवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य ना होने की संभावना प्रकट हो, यानी नकारात्मकता का बोध हो, वे क्या हो दोस्तों? वे हमारे होते हैं निपेगवाचक वाक्य। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें क्या है दोस्तों? नकारात्मकता का बोध आ रहा है जिसमें, तो क्या होगा दोस्तों? ये होगा निपेगवाचक वाक्य। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारा आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है वह क्या होते हैं दोस्तों? वह हमारे आज्ञावाचक होते हैं। यानी जिन वाक्यों में आज्ञा का, प्रार्थना का, उपदेश आदि का ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या होते हैं दोस्तों? आज्ञावाचक होते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, सुनो, इधर आओ, यानी कि इसमें आज्ञा दी जा रही है, यानी किसी को कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा देना। तो क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या होते हैं? आज्ञावाचक होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए या पूछने का ज्ञान प्राप्त होगा, क्या होता है दोस्तों? वे हमारे होते हैं प्रश्नवाचक। जिस तरीके से तुम क्या पढ़ रहे हो, यानी कि तुम क्या पढ़ रहे हो, राम कहाँ गया था। तो दोस्तों इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे क्या होते हैं? वे दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इच्छावाचक एग्जाम में पूछा चुका है। जिन वाक्यों में इच्छा एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा एवं शुभकामना आदि का ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, आज तो मैं केवल आम खाऊंगा, यानी कि आज तो मैं केवल आम ही खाऊंगा। उसकी इच्छा कहीं की हो रही है दोस्तों? उसकी इच्छा कहीं की है? आम खाने की है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर करे आप सब अधिकारी बन जाए। तो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ईश्वर करे आप सभी के सभी क्या हो जाए? आप सभी के सभी अधिकारी बन जाओ। तो जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? इच्छावाचक या शुभकामना वाक्य जिससे संबंधित हो तो वो क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। चलो उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों संदेहवाचक। जिन वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है वह क्या होते हैं? वे सभी के सभी संदेहवाचक होते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है आप सब इसी साल अधिकारी बन जाए। तो क्या है दोस्तों? हमें संदेह है, संभावना है, अगर आप हमारे साथ हमारे बताए हुए गाइडलाइंस को जिसका पालन करोगे तो हो सकता है शायद आप इसी साल ही अधिकारी बन जाओ।
चलो दोस्तों समझ गए ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आगे है दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, वह सभी के सभी विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जिस तरीके से हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, यानी कि हमें क्या हो रहा, हमें दुख हो रहा है, दुख, आश्चर्य नहीं हो रहा दोस्तों, दुख। तो हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। आगे बढ़ते दोस्तों, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये प्रशंसा हो रही है, खुशी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, ये सभी के सभी दोस्तों जो शब्द होते हैं वे क्या है दोस्तों, विस्मयवाच्य वाक्य होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सांकेतवाचक वाक्य। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वह क्या होता है दोस्तों, सांकेतवाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यदि आप मेहनत करोगे तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यदि इस साल वर्षा होती तो अगले साल अच्छी फसल होती। तो क्या हुआ दोस्तों, एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर डिपेंड करना, यानी कि उस पर निर्भर करना। कौन सा वाक्य, कौन सा हो रहेगा वाक्य, यदि हो रहेगा सांकेतवाचक वाक्य। चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रचना के आधार पर दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वे रचना के आधार पर ही बनते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। बीच रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। उनके प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, पहले कौन कौन से होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम सरल वाक्य। दो सरल वाक्य में दोस्तों एक उद्देश्य हो प्लस एक ही विधेय हो, तो वह क्या होता है दोस्तों, वह होते हैं हमारे सरल वाक्य। अगली देखते हैं गाइडलाइन क्या है दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, यानी एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु जो विधेय होगा वो हमारा एक ही होगा। तो दोस्तों इससे हमारी एक बात कंफर्म होगी, जो हमारा विधेय होगा वो केवल एक होगा, और जबकि जो हमारे उद्देश्य होंगे, उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं दोस्तों, वह इस तरह के वाक्य सदैव क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, पूजा गाना गा रही है, पूजा गाना गा रही है। दोस्तों उसके अंदर एक ही तो उद्देश्य है और एक ही वाक्य है। तो दोस्तों ये कौन सा होगा, ये हमारा हो गया सरल वाक्य। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मैं अपने मित्रों के साथ बाजार जा रहा हूं। दोस्तों एक तो मैं होगा, एक मेरे मित्र होगा, दो दोस्तों, दो क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। और बाजार जा रहे हैं तो विधेय दोस्तों एक होगा, यानी कि एक से अधिक उद्देश्य हो गए, और विधेय क्या हुआ दोस्तों, हमारा विधेय इसके अंदर भी एक ही हुआ। तो दोस्तों ये भी क्या हुआ दोस्तों, ये भी हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों संयुक्त वाक्य, जो दो वाक्यों के आपस में जोड़ता है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, तो क्या होता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त, जोड़ना, मिलाप करना, मिलाना, यानी कि जो दो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है वह क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य। इसमें देखते हैं दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य प्लस एक से अधिक विधेयक, यानी कि इससे जो इसमें जो उद्देश्य होते हैं एक से अधिक होगा, और जो विधेय होगा इसमें वो विधेय भी हमारा दोस्तों एक से अधिक ही होगा, एक नहीं होने का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यानी कि राम ने, कुछ भी हो सकता है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की मगर उससे क्या हुआ दोस्तों, उसे उसका फल नहीं मिला। तो दोस्तों हमारे उद्देश्य भी एक हो गए और एक से अधिक है, और विधेयक भी एक से अधिक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राम बोले पर असत्य नहीं, राम जो बोलता है पर क्या दोस्तों, वो असत्य नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है। तो दोस्तों इसमें भी एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेयक होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, ये भी हमारा दोस्तों हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संयुक्त वाक्य की पहचान देख लेते हैं, उनके दोस्तों, उनके अंदर किस तरह का दोस्तों पहचान होती है, क्या क्या उनके अंदर शब्द आते हैं। और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो,
नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्दों का उपयोग दो वाक्यों के बीच में होता है। यानी जब भी इन सभी का किसी दो वाक्यों के बीच में उनका उपयोग होगा दोस्तों, वे क्या होंगे, वे हमेशा होंगे दोस्तों संयुक्त वाक्य। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम मिश्रित वाक्य। एक उद्देश्य हो प्लस एक से अधिक विधेय हो। यानी उद्देश्य तो केवल एक ही है और विधेय जो दोस्तों क्या है, विधेय दोस्तों हमारा एक से अधिक है। दोस्तों जैसे देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी उद्देश्य दोस्तों हमारा क्या है, एक ही है दोस्तों, उसके अंदर मेहनत करना, परिश्रम करना, और दोस्तों हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। दोस्तों हमारे क्या है, विदेश के अंदर एक से अधिक है। तो ये किस तरह का वाक्य है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों मिश्रित वाक्य। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। यानी जैसे ही बरसात शुरू हुई तो दोस्तों क्या हुआ, मेंढक बोलने लगे। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये भी दोस्तों हमारा मिश्रित वाक्य हो रहेगा। चलो दोस्तों इसमें भी देखते हैं किस तरीके से शब्द आते हैं और कौन कौन से शब्द आते हैं जब हमारा मिश्रित वाक्य होता है। चलो दोस्तों देखते हैं, ऐसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे तैसे, जैसे जैसे, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, वहाँ जिधर उधर, अगर, यहाँ की, जो तो, आदि। ये सभी के सभी दोस्तों शब्द दो वाक्यों के बीच में हो तो मिश्रित वाक्य होगा। यानी जो शब्द दिए दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द जो उनसे जो हमारे दो शब्दों के बीच में हो। जिस तरीके दोस्तों देखते हैं, इसमें क्या शब्द दिया है, इसमें दोस्तों दिया है तो। देखते हैं इसमें तो शब्द हाँ दिया है यहाँ पर तो शब्द क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। यानी कि जब दो शब्दों के बीच में ये शब्द आ जाए तो समझो इस कौन सा वाक्य होगा, वे दोस्तों होगा हमारा मिश्रित वाक्य। चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।